अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आजकल हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर के अंदर जैसे ही सुबह-सुबह आँख खुलती है तो टक-टक की आवाज़ आती है। ये टक-टक की आवाज़ क्या है? क्लैकर्स। क्लैकर्स जो कि पाकिस्तान में इतना मकबूल हो चुका है कि हर बच्चे बड़े के हाथ में ये चल रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक चलता-फिरता बॉम्ब है। इससे आपके बच्चों की जान भी जा सकती है, आपके बच्चों की आँखें भी ज़ाया हो सकती हैं, आपके बच्चों के नाक की हड्डी भी खराब हो सकती है, आपके बच्चों के बाजू के मसल्स भी खराब हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो इस साइड में दिखाता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे एक बच्चा इसको चलाने की जैसे ही कोशिश करता है, वो क्लैकर उसके बाजू में यहाँ लगता है और वो बाजू पकड़ के बैठ जाता है। और ये क्लैकर्स अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ममालिक के अंदर बैन है। क्यों बैन है? इसकी वजह यही है कि वहां पर बहुत सी अमवात हो चुकी हैं, बहुत सी बच्चों की आंखें जाया हो चुकी हैं और उन लोगों ने इसको यही बेहतर समझा कि इसको बैन कर दिया जाए। अब इस क्लैकर को बनाने वाला कौन था? 1968 के अंदर अमेरिका में एक कंपनी थी जिसने इसको बनाना शुरू किया और फिर इस क्लैकर की इतनी धूम मची कि 1970 तक पूरे मुल्क के अंदर बच्चा बड़ा सब जो है वो इस क्लैकर के साथ खेलते थे। जब ये क्लैकर चल रहा होता है तो इसकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि ये अगर आपके बच्चे के दिमाग में लग जाए तो उसकी मौत हो सकती है। अगर आपके बच्चे की आंख पे लग जाए तो उसकी आंख की बिनाई जो है वो खत्म हो सकती है और अगर उसकी नाक पे लग जाए तो उसका नाक टूट सकता है और अगर उसके दांतों के ऊपर लग जाए तो आपका बच्चा बचपन में ही बूढ़ा हो सकता है। उसके दांतों से, मुंह से दांत जो है वो निकल सकते हैं। ये क्लैकर इतने खतरनाक हैं। और 1971 में जब इन अमेरिकन गवर्नमेंट ने देखा कि ये क्लैकर्स किस तरह से लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों की नींदें हराम कर रहे हैं और बहुत से बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं, इसकी वजह से जख्मी होकर कुछ अमवात हो रही हैं, तो वहां की जो कंपनियां थी उसे उन्होंने इस पे टेस्ट किया। वहां की जो मेडिकल था, जब इसके ऊपर टेस्ट लिए गए तो उसमें देखा गया कि 71 से ज्यादा कंपनियां जो है वो इसको बना रही थी, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी थी जो इसके म्यार के ऊपर पूरा उतर रही थी। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने देखा कि ये 71 की जगह पे जो अगर एक जो है वो दुरुस्त बना रही है, लेकिन ये क्लैकर जो है ये गलत चीज है, तो उन्होंने सब की सब कंपनियों को बैन कर दिया। और वहां पर जो कंपनी या जो दुकानदार इस क्लैकर को दुकान में रखेगा उसको भी सजा दी जाएगी और जो बच्चा या बड़ा इसको चलाता हुआ देखा जाएगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। अमेरिकन और दूसरे यूरोप ममालिक में इसको खत्म करने के लिए 5 साल लगे। 1971 या 74 के दरमियान में इसको बैन किया गया। उसके बाद 5 साल लगे 1978 तक जाकर ये उन ममालिक से क्लियर हुआ और वहां पर इसकी जो ये जो मामला थे ये खत्म हुए। अब इस क्लैकर को कराची के अंदर लॉन्च किया गया। पहले इसको कराची में लाया गया, वहां पर जब बच्चों ने इसको चलाना शुरू किया तो उसके बाद ये चलते चलते पूरे सिंध में फैला। पंजाब में, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, केपी के हर सूबे के अंदर इसकी धूम मची हुई है। इवन के जब हम सो रहे होते हैं तो सुबह इसकी बजाय कि हमें कोई मुर्गा अजान देकर उठाए, इस क्लैकर की टक टक जो है वो हमें जगाती है। और दूसरा, थोड़ा सा टाइम गुजरे तो बच्चों को आजकल छुट्टियां भी हैं और बच्चे घर पर ही होते हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, बाहर निकलते हैं। 5 से 6 बच्चे या 10 बच्चे इकट्ठे होते हैं, 3 से 4 बच्चे तमाशा देख रहे होते हैं, 2-3 बच्चे वहां पर बैठकर इसको चला रहे होते हैं और इसकी स्पीड इतनी होती है क्योंकि एक रस्सी के साथ बंधा हुआ होता है और उसके अंदर एक सिर्फ गिरा लगी होती है। अगर स्लिप होकर चलते वक्त वो गिरा से क्लैकर निकले तो ये इतना हार्ड होता है कि या तो ये उस बच्चे को लग सकता है या फिर किसी दूसरे बच्चे को जाकर लग सकता है। और अगर एक साइड से निकल गया, दूसरी साइड का बैलेंस जो है वो अनबैलेंस होगा और वो उस बच्चे को खुद को लग सकता है। इस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर भी ये बीमारी जो है ये फैल चुकी है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, खुदारा अगर आपके बच्चे जो है इसको चला रहे हैं तो बच्चों को गाइड करें, उनको समझाएं कि ये खतरनाक है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ऐसी है कि वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, बल्कि हमारी गवर्नमेंट के ही कई ऐसे लोग होंगे जिनकी फैक्ट्रियों में ये बन रहा है और मार्केट के अंदर आ रहा है। हम बाकी चीजों में तो यूरोप की नकल करते हैं, लेकिन यूरोप ने पूरे 40-45 साल के बाद ही इसको पाकिस्तान में क्यों भेजा? ये पाकिस्तान में कोई खराबी पैदा करने के लिए है? किस लिए है? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्कों से तो इसको 5 साल लगाए सख्त सजाएं देकर निकालने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में 40-45 साल के बाद इसका आना और एकदम से वायरल हो जाना, ये किस चीज की निशानी है? और अब यहां तक के बच्चों ने इसको फर्श के ऊपर भी चलाना शुरू कर दिया इस तरह से। अगर वो टूट जाए, टूट कर निकले तो किसी शीशे में टकराएगा, किसी टीवी में टकराएगा, कहीं भी टकराएगा तो उस चीज का रास्ता ले जाएगा, वो चीज खराब हो जाएगी। अगर किसी के माथे में लग गया तो वो बंदा भी जा सकता है क्योंकि इसकी स्पीड ही बहुत होती है। अब इस क्लैकर को बंद किया जाए और
इस नासूर से जान छुड़ाई जाए। ये हमें खुद करना होगा। यहाँ हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी। हमें अपने बच्चों को गाइड करना होगा कि ये खतरनाक चीज है। क्रैकर देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन जब इसको चलाते हैं इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि ये कानों में इस तरह लगती है जैसे कोई कील ठोक रहा हो कान के अंदर, और सोए हुए इंसान को ये इस तरह जगाती है जैसे कोई उसके ऊपर पानी का प्याला फेंक दे। तो खुदारा अपने बच्चों को समझाएं कि इस क्रैकर नामी बीमारी से छुटकारा हासिल करें, इससे दूर रहें और अपनी जान की हिफाजत करें, अपने दोस्तों की जानों की हिफाजत करें और बच्चों को पढ़ाई की तरफ राग़िब करें। यहाँ पर बच्चे जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ क्रैकर के साथ खेल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपके इलाके में ये बीमारी जो है ये कितनी है और कितने बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। आपके घर में भी क्रैकर चलता है क्या? लेकिन मेरे घर में क्रैकर नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।